ओम। होठों में जपते जाओ प्यार से। ये ओमकार मंत्र है, मन में बोलो। इसकी छंद गायत्री है। इसके ऋषि भगवान नारायण है। इसके देवता अंतर्यामी स्वयं है। हम ओमकार मंत्र का जप करते हैं भगवत प्राप्ति के लिए। केवल होठों से जप करते जाओ 2 मिनट प्यार से, फिर 2 मिनट हृदय से जप करो। अब हृदय से जपते जाओ खूब प्यार से। भगवान जानते हैं तुम किसका नाम ले रहे हो। तुम्हारे पांचों शरीर का एक एक अंश नाम के साथ एकाकार हो जाता है, अनंत ब्रह्मांडों को चीरकर परम सत्ता के साथ एकतांता करने में ये साधना उपयोगी है। गर्भवास के दुख नहीं होंगे उसको। इस ब्रह्मांड में किसी योनि में भटकना नहीं होगा। अपने को जो ये ब्रह्मांड दिखता है सीमा से, बुद्धि से, कल्पना में, उससे भी विलक्षण अनंत ब्रह्मांड सत्ता से एकाकारता हो रही है। और ये सामूहिक जप मानसिक आत्मिक शक्ति को भी परास्त कर दे, ऐसा है।
से इस साधना को साधारण नहीं समझना। भगवत ज्ञान पाने के लिए नारायण स्तुति पुस्तक साथ में रखना और इसका जप, नारायण स्तुति का पठन, नारायण तत्व का साक्षात्कार हो जाएगा। ईश्वर की ओर पुस्तक विवेक वैराग्य दिला देगा। ज्ञान और वैराग्य पुष्ट होने से जीव के कर्म बंधन कट जाते हैं। परमात्मा का ज्ञान और संसार जो एक दिन आपको शमशान में धकेल देगा, धोखे से भरा हुआ, नाश से भरा हुआ, परिवर्तन से भरा हुआ संसार थका देता है। उसके पहले भगवत विश्रांति, भगवत ज्ञान, भगवत प्रीति आके भगवत प्रसाद या मति बन जाती है। भगवत प्रसाद या मति सारे दुखों का अंत कर देती है, सारी दास्ताओं और बंधनों का अंत कर देती है। शुरू में अल्लाह को, गॉड को, भगवान को मानकर आदमी चलता है, उसको बोलते इष्ट का आश्रय, भगवत आश्रय। जीव बेचारा अल्पज्ञ है तो सर्वज्ञ की शरण लेता है। बड़े का सहारा सभी जीव लेते हैं। पेड़ पौधे लताएं भी बड़े के आश्रय में जीते हैं। जानवर भी बड़े, हाथी भी बड़े हाथी के साथ। तो मनुष्य के लिए बड़े में बड़ा तो आत्मा परमात्मा है, तो परमात्मा का आश्रय लेते हैं। और परमात्मा का आश्रय लेने का एक अनोखा लाभ मिलता है। अगर परमात्मा आश्रय लेकर नियम, पूजा पाठ, जप करते हैं और बदले में संसार की सफलता चाहते हैं तो कुछ अंश में हो भी जाता है। लेकिन संसार तो ऐसे ही है, सफलता विफलता सब हो के चला जाएगा। मुझे तो भगवान ही चाहिए। भगवान का आश्रय ले। किसी वस्तु के लिए तो वस्तु बड़ी हो गई, भगवान छोटे हो गए। कुछ बनने के लिए भगवान का आश्रय लेता है तो भगवान छोटे हो गए, अपना बनना महत्वपूर्ण हो गया। वो शुद्र स्वार्थ है, उसको भक्ति बोलते हैं। लेकिन भगवान से कुछ न चाहे, भगवान ही चाहे तो वो भक्ति योग हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। भक्ति योग से भगवान बहुत प्रसन्न होते और हमारा परम हित चाहते, परम मंगल चाहते। भगवान और गुरु की ये विशेषता है कि जो हम चाहते हैं वो हमसे छीन लेते हैं, और जिसका हमको पता भी नहीं वो वैभव हमको थमा देते। मैं सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा गादी हो सकता है, ऐसा प्रवचन कर सकता हूँ, इतने देश मेरे को सुन सकते। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था। तो नहा धो के पूजा करता, पूजा के बाद कुछ खाता पीता। तो जिस देवता की पूजा करते वो भगवान को चुरा लिया मेरे गुरु भाई ने। तो मैं थोड़ा सा मायूस था, तो मेरे सामने देखे और गुरुजी के सामने देखे और ठठोली करके हंसे। तो गुरुजी पूछे क्यों आज इतना हंस रहा है? अरे बोले साईं, ये आशाराम का भगवान खो गया है। तो गुरुजी ठठोली का बाप कर देवे, अच्छा भगवान और खो गया? अरे राम, जो भगवान खो जाए उसी भगवान को भजता है। तो
तो पहली सेकंड तो बड़ा धक्का लगा, लेकिन श्रद्धा थी गुरुजी में। बाद में उस भगवान की जरूरत ही नहीं पड़ी। वो कहाँ खो गए पता ही नहीं। नहीं तो भगवान की सेवा के बिना अपन आगे पीछे हो ही नहीं सकते थे। उड़िया बाबा ने डांटा डॉक्टर को, क्या आंखें बंद करके बैठा है, तेरा भगवान आंखें खोलने से भाग जाता है। डॉक्टर समर्पित हुआ था, जा उठ। डॉक्टर को उठा दिया। जमींदार था, वो आश्रम की जमीन खेड़ रहा था। है जमींदार के बच्चे, क्या इधर भी मेरे आश्रम को काश्तकारी का व्यवसाय का घर बना दिया? क्या खेड़ता रहता है दिन भर? जाओ बैठो, आंखें बंद करके ध्यान करो। अब डॉक्टर को बोले हल चलाओ, और जो हल चलाता था उसको बोले ध्यान कर। उसका ध्यान न हो और उसका हल न चले। श्री संत ने कहा कि बाबा ये तो अव्यवस्था हो जाएगी। वो हल चला रहा था, उसकी रुचि थी, और जमींदार था, किसान था, और वो डॉक्टर था। एकांत में शांत होना उसका स्वभाव था। बोले भैया अपनी रुचि तो बांधती है ना। उसको आंख बंद करके बैठने की रुचि थी। जिस दिन नहीं मिलेगा उस दिन फिर दुखी हो जाएगा। और उसको हल चलाने की रुचि थी। तो रुचि का सुख तो पशु पक्षी कुत्ते बिल्ले ले रहे हैं। रुचि निवृत्ति करके आत्म वैभव पाना है। बाबा की जो नजरिया थी, आश्रम का काम बिगड़े तो बिगड़े, लेकिन इसका जीवन संवर जाए। ऐसे ही मेरे साथ भी गुरुजी का हम जो चाहते थे थामना, वो गुरुजी ने छुड़ाया, और जिसका पता नहीं था वो गुरुजी ने अनुभव करा दिया। ये गुरु की महत्ता है। तो इष्ट देव से अगर कुछ नहीं चाहते हो, हम भगवान की भक्ति करते थे तो मुझे ये दे दे, मेरी शादी हो जाए, मेरा धंधा चले, ये भीख मंगापन नहीं था। बस मुझे तेरा दर्शन मिल जाए। तो भगवान कब दर्शन दोगे? तो फिर प्रेरणा हुई कि लीलाशाह जी के पास चलो। तो मैं अकेला था तो भगवान की शरण ली। तब भगवान ने फिर गुरु के पास पहुंचा। तो भगवान की सत्ता या भगवान की कृपा और गुरु दो मिलके 11 गुनी ताकत हो गई। और ये आश्चर्य है कि भगवान जितना दे सकते थे कर सकते थे, कर लिया, लेकिन गुरु जी मिला तो भगवान का काम पूरा हो गया। जैसे अंधेरी कोठरी में थे तब तक दिया या टॉर्च वाला हमारे साथ चला तो उसकी मेहरबानी, लेकिन सूरज के सामने टॉर्च वाला क्या करे? वो बोले भाई जा, अब तो हो गया तेरा काम। भगवान बोलते अब गुरु मिल गया, हो गया। ये भगवान की कैसी उदारता है कि ऐसा नहीं कि अपना भगत गुरु को क्यों देवे, पूजवाते रहे। भगवान में ये दोष नहीं है। नेता तो बोलेगा मेरा चमचा मेरा काम करता रहे, सेठ चाहेगा कि मेरा नौकर काम करता रहे। भगवान में ये चाह नहीं है, गुरु में ये चाह नहीं है। गुरु गुरु तत्व में जगा देते हैं, भगवान गुरु तक पहुंचा देते हैं। गुरु गुरु तत्व में जगा देते और भगवान गुरु तक पहुंचा देते। प्रचेताओं ने भगवान शिव जी को प्रकट कर लिया। शिव जी से फिर नारायण के दर्शन की दीक्षा ली। नारायण प्रकट हुए। कहो राजकुमारो, बोले पिता ने कहा था कि राजपाट संभालो। मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, संसार में कोई सहार नहीं है। सोने के बर्तन में भोजन करके देख लिया, ललनाओं से चंवर झुलवा के देख लिया। आयुष्य नष्ट हो रहा है। अहंकार को लगता है कि मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ,
मैं क्या हूँ ये पता ही नहीं चला, आयुष्य नष्ट हो गई। अब मुझे एकांत में जाना है। तुम 10 भाई जैसा बोलो 10 हिस्से कर दूं राज्य के, अथवा एक सेनापति बने, एक वो बने, एक 10 मंत्री बनो, एक राजा बने, 9 मंत्री बनो। तो हमने चुपके से राजपाट का त्याग करके पिताजी पाए। अकेले एक राज्य था तो भी सुख नहीं मिला, तो हमको तो 10वां हिस्सा मिलेगा, ये क्या सुख दे देगा निगुड़ा। इसीलिए हम तो चले। शिव जी का दर्शन हुआ, फिर विष्णु जी के मंत्र से विष्णु जी प्रकट हुए हो। तो प्रचेताओं मांग लो तुमको क्या चाहिए, मैं तुम्हारे लिए मैं ना नहीं बोलूँगा, कुछ भी आदेय नहीं है। बोले प्रभु जी हम जो मांगेंगे न तो हमारी मति के अनुसार मांगेंगे। ऐसे ही होता है, बच्चा जो मांगेगा तो चॉकलेट, बिस्किट, लॉलीपॉप, खिलौने, ये वो टॉफी और हीरे जवाहरात सब रखो तो उसकी रुचि के अनुसार तुच्छ चीजें ही लेगा। ऐसे ही हम अपनी मति से जो भी लेंगे नश्वर लेंगे। अगर आपकी मति में जो सर्वोपरि हो, सर्वश्रेष्ठ हो, हे नारायण, जिसको आप और शिव जी सबसे ऊंचा मानते हैं, वही चीज आप हमें दीजिए, जिससे फिर कभी बिछड़े नहीं। प्रकृति की कोई चीज देंगे तो नष्ट हो जाएगी। जो शाश्वत है, जिसको पाने के बाद कुछ पाना नहीं रहता, जिसको जानने के बाद कुछ जानना नहीं रहता, जिसमें स्थित होने से बड़ा भारी दुख भी चलित नहीं कर सकता, बड़ी भारी निंदा भी चलित नहीं कर सकती। वो मीडिया वाला उल्टा हो जाए, टंगजी भी रहा कुछ को न बटे वरी सारा तक हम 10 सेकंड में एक हादसा और एक चमत्कार। हेलीकॉप्टर जमीन में गिरा, चूर चूर हो गया, लेकिन उसमें सब सही सलामत। पता है उसमें कौन था? आशाराम बापू। रोज तो कुछ का कुछ घिसा पिटा बोलते थे, लेकिन आखिर उसी मोड़ पे आके खड़े रहे। निंदा स्तुति सम कर देखो। हमने बहुत पाया, बहुत कमाया, बहुत नाम किया। वो बोलता मैंने बहुत खोया, बहुत बदनामी हुई। बेटे दोनों वहम में हो। पाया वो भी स्वप्न है और खोया वो भी स्वप्न है। उसको जानने वाला अपना है। सासू ने ये कर दिया, भूल जा स्वप्न है। बहू ने ये कर दिया, भूल जा स्वप्न है। बेटे ने ये कर दिया, भूल जा स्वप्न है। सपने में तुम 60 साल का सफर कर चुके हो और 60 साल के दुखड़े रो रहे हो। उतने में एक तमाचा लग जाए तो उस तमाचा लगाने वाले को धन्यवाद है कि 60 साल की मुसीबत एक क्षण में हट गई। क्या ताकत है 60 साल की, एक क्षण के जागृत होने में। सत्संग जगा देता है। 60 साल नहीं, 60,000 वर्ष तपस्या करे, लेकिन एक क्षण सत्संग 60,000 वर्ष तपस्या करने वाले रावण की उपलब्धि से आपको ऊंचा पहुंचा देता है। शबरी भीलन को, रविदास चमार की शरण जाती है, मीरा ऊंची हो जाती। तो नहीं ज्ञाने न सदृशम पवित्र में ही विद्यते। तो भगवान नारायण बहुत खुश हुए। प्रचेताओं, तुमको सर्वश्रेष्ठ चीज मैं देना चाहता हूँ, वो है आत्मलाभ। आत्मलाभ से बढ़कर कोई लाभ नहीं है। आत्मज्ञान से बढ़कर कोई ज्ञान नहीं। आत्म सुख से कोई बड़ा सुख नहीं है। जाओ, मेरी कृपा से तुमको देव ऋषि नारद जी मिलेंगे और ब्रह्म ज्ञान का सत्संग देंगे। और ब्रह्म ज्ञान का एक क्षण सत्संग सुने, सारे तीर्थों का स्नान का फल हो गया, सारे यज्ञ हो गए, सारे पितरों को तर्पण हो गया, सारी पृथ्वी का दान हो गया। ऐसे मोड़ पर तुम आके खड़े हो। जो प्रचेताओं को शिव जी और विष्णु जी ने प्रसन्न होकर दिया, वहां तक तो तुम अभी खड़े हो। अब देर किस बात की, कठिनाई किस बात की? केवल जगना है।
क्रोध आए कि आया है तो जाएगा, तो क्रोध का नाटक। क्रोध को देखो, काम को देखो, मोह को देखो, ये आने जाने वाले हैं, बबलू हैं। तुम मौजूद हो, मौजूद में रहो। बदलने वाला प्रकृति का है। मैंने कल बताया था, लेकिन आज नए लोग हैं, फिर से बोलता हूँ। मैं जूनियर था गुरु आश्रम में, दूसरे पुराने थे, मैं नया था। और गुरु जी का खास सेवक स्वप्ने देख रहा था कि गुरु जी का सब कुछ मुझे मिलेगा, ये कैसे बीच में घुसता है। तो उसने मेरा सभी प्रकार से विरोध करके भगाने को ठान लिया था। तो सारे उसके लोग थे, मैं तो नया एकल लोकल। अब उसने क्या रचा, अब लंबी एक गटर का ढकना खोलना अच्छा नहीं लगता, लंबी यात्रा है। क्या क्या एक दिन में क्या क्या खेल करता था, एक दिन में क्या क्या धतिंगे करके गुरु जी के आगे फरियाद करता था, वो बोलना मेरे बस का भी नहीं है। आगरा से कुछ लोग आए थे और मेरे को सुबह सुबह बुला के कहा कि जाओ, साईं की आज्ञा है, इनको चाय नापिक दिखा के आओ। अभी नाम बदल दिया, नए नापिक रख दिया, कहीं चीन ऐसा ना बोले कि हमारा है। चाइना पिक को अब नई नापिक बोलते। अब गुरु जी ने आज्ञा किया है, तो मैं तो बबलू तो था नहीं, मैं क्या अच्छी बात है, चाइना पिक दिखा क्या हो, तो प्रसिद्ध जगह होगी तो मैं पूछ कर पहुंचा दूंगा इनको। मैं इनको ले गया, मैंने कभी सुना भी नहीं था, तो मैं कैसे कहूँ मैं नहीं जानता हूँ, मैं नहीं जाऊँगा, गुरु की आज्ञा है, बस हो गया। 1-1.5 मील गए और जहाँ वो पहाड़ी का रास्ता चढ़े तो ओले बरसे और हवाएं चली, बरसात। जो ऊपर चले गए थे पहले वो वापस लौट रहे थे, तो हमारे साथ जो थे डॉक्टर मोटे मोटे बनिए, वो बोले यार नहीं जाना है। मैं कहा नहीं, कैसे जाना है, गुरु की आज्ञा है, इनको चाइना पिक दिखाओ, चलो। अब उनके साथ जो हुआ ना वो सुनोगे तो 6 घंटे लगेंगे। बोलते थे कि भगवान हमारे इष्ट देव है शिव जी, और शिव जी को प्रार्थना करता था कि मिलो मिलो, तो अंदर से बोलते थे जाओ लीलाशाह के पास, हम गणपति पार्वती शिव सब एक साथ मिल जाएंगे। कि तुम कौन बोलते, बोले जिनकी तुम पूजा करते हो। तो मंदिर में जाता तो शिव जी का निर्माल्य, पार्वती का कुछ फूल बूल गिरते, शुकन माना जाता था। तो इष्ट ने गुरु तक पहुंचाया, तो इष्ट बैटरी तक सूरज तक आ गया। फिर इष्ट की बैटरी और इष्ट बोले भाई अब तुम जानो, तुम्हारे गुरु जाने। ऐसी व्यवस्था है। इष्ट की कितनी उदारता है, अपना पुजारी को गुरु के हवाले कर दे। और गुरु की कितनी उदारता है कि लीलाशाह गीता सिर पे उठाता है, जो तुम है वो मैं हूं, जो मैं है वो ही तुम यही। थोड़ा बहुत संदेह रहा था तो एक सुबह को गीता सिर पे रखा, बोले जो लीलाशाह है वो ही तू ही था। बस हो गया, वहम निकल गया, संदेह चला गया। पहले होता था कि अनुभव तो अच्छा हुआ है, लेकिन साईं को देखकर लोग दौड़ते हैं, इतने मानते हैं, और मेरे को तो कुत्ती भी कांति पूछे चिड़िया भी नहीं आती मेरे पास। तो आते तो 5, 7, 10 लोग आते हैं, सुबह माथा पची करता हूँ। साईं के लिए तो इतने लोग तड़पते, तो मेरे को साक्षात वैसे। लेकिन ये मेरी उस समय की नई नई अवस्था थी, भूल थी। लेकिन गुरु जी ने सुबह सुबह सत्संग में संदेह मुक्त हो गए। साक्षात्कार में मेहनत नहीं है, परिश्रम नहीं है, कोई अवस्था नहीं बनेगी। कोई भगवान आएगा चतुर्भुजी दुभुजी तो धोखा है। वो कुछ आखिर वो ये कह के जाएगा जाओ नारद जी के पास जाओ, लीलाशाह के पास जाओ, कहीं जाओ, वहां तो पहुंचे हुए हैं। अब उनका रोल तो पूरा हो गया।
बैटरी लेके अंधकार में से सूरज के प्रकाश तक ले आए, हो गया उनका काम तो पूरा। आप फिर उनको चिल्लाओ आ जाओ बैटरी लेके आ जाओ, तो तुम सूरज का अपमान कर रहे। तो ये मैंने कहा था एक बार, उपलेटा में गुरुजी थे और मैं डीसा में था, सुना तो मैं दर्शन को गया। 2-5 दिन रहा, 7 दिन। गुरुजी ने कहा कल चले जाना। तो सामने गिरनार दिख रहा था, 22 किलोमीटर दूर था लगभग। तो गिरनार के जोगी सिद्ध पुरुष सुन रखा था। तो मेरा जो हरीफ था ना, गुरुजी का सेवक था, तो कुछ भी गुरुजी को कहना होता ना तो हम मुंह नहीं लगते थे, बड़ा मर्यादा में रहते थे। तो उसी सेवक को हाथाजोड़ी करता था मैं कि मेरे को आज्ञा लेके देना कि कल जाऊंगा डीसा, तो ये गिरनार जरा जोगियों के यहाँ से थोड़ा मुलाकात करते हुए जाऊंगा, क्योंकि साईं को समर्पित हूँ, तो साईं की आज्ञा के बिना नहीं जाऊंगा ना। तो उसने बिड़ा चढ़ा के कैसा किया कि बाबा अचानक सुभानंद आश्रम में जाने के पहले उसको गिरनार घूमना है, गिरनार के जोगियों से कुछ लेना है उसको। हाँ साईं, वो तो हरीफ था, कहने की रीत हरीफ की अपनी होती है, और बड़ा तेज था, भिड़ाने में तो मास्टर था वो। गुरुजी घूम के आए, उसने तो रात को जो बिहाना था, चल डांच फलाना किताब पढ़ो, सत्संग शुरू किया, गुरुजी बैठे। बुद्धि जी साईं। एक बार सूरज दौड़ा दौड़ा जा रहा था। सूरज नारायण कहाँ जा रहे हो भगवान, सूरज कहाँ जा रहे हो? बोले वो जुगनू से रोशनी लेने जा रहा हूँ। अब सूरज है कि बेवकूफ है? एक राजकुमार था, राजा ने कर दिया तिलक, और फिर वो राजगद्दी छोड़ के बोले चपरासियों से जरा सीख लूं। तो राजा है कि मूर्ख है? साईं में वही क्षमा कर, नहीं गया तो अभी तक नहीं गया। मैं जहाँ जाना चाहता था वहां से रोक दिया, और जहाँ पता नहीं था उसमें स्थित कर दिया। कितनी कृपा है, कितनी उदारता है। नमस्ते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविंदा यत पत्र नेत्र ये न त्वया भारत तैल पूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप। हमारे हृदय में ज्ञान का प्रकाश देते हो, सत्य का प्रकाश, आनंद का प्रकाश, स्वतंत्र। कोई देवता, कोई यक्ष, कोई किन्नर, कोई गंधर्व, इंद्र भी अब कुछ नहीं दे सकता है। इंद्र छोटों को मदद कर सकता है, ब्रह्मज्ञानी को मदद क्या करेगा? दिए टॉर्च सब अंधेरे में है, सूरज के लिए क्या काम के? ऐसा ब्रह्मज्ञान है। गुरु ने आपको भी पता नहीं था, और मैं वही संस्कार भर रहा हूँ जो गुरु ने मेरे को दिया। मैं दिन रात आपको वही देने में लगा हूँ। मेरे को तो आवश्यकता थी, लोड़ थी, गुर्ज थी। आपको गुर्ज नहीं है, तभी हंसते खेलते ये रेलगाड़ी, ये टॉफियां, ये वो ठुमक भुमक करके तुमको उधर ही ले जा रहा हूँ जहाँ गुरु जी ने मेरे को पहुंचा दिया। नारायण हरि हरि ओम जोगी रे, नहीं तो क्या जरूरत है? ये प्रसाद लो, ये रखो, ये संभालो, चल रहा है। मनुष्य जीवन में अगर ब्रह्म विद्या नहीं मिली तो सोने की लंका मिली तभी भी घाटे में ही हो, संभाल संभाल के मरोगे। मुसोलिन ने इटाली का राज संभाला, कम्युनिस्टों ने धावा बोल दिया, मुसोलिन हारा, छुप गया। स्विट्जरलैंड की सुंदरी से उसका लगाव था। उस सुंदरी को लेकर एक बड़ी बंद गाड़ी में कई $1,000,000 बड़ी बड़ी नोटें और कई मिलियनों की ज्वेलरी लेके जा रहा था। कम्युनिस्ट के सिपाही ने देख लिया, 2-3 राउंड छोड़े, धाड़ धाड़ धाड़।
मुसोलिनी तो ढेर हो गया। तब तो कम्युनिस्टों को पता चला और उनका जो वफादार सैनिक था उसकी भी लाश मिली और खबर मिली कि $1 ट्रिलियन की संपत्ति थी। अब क्या पता कहां गई। इतने हीरे थे, इतना $1000 $1000 के नोट थे, ये करेंसी। मिलियन नहीं, बिलियन नहीं, सो मच ट्रिलियन। तो जांच कमीशन रखी गई, रिटायर्ड जज, चीफ जस्टिस और कुछ आदमी। कुछ जांचने पे मिला नहीं, लेकिन मुसोलिनी का प्रेत आत्मा हंसा, आई हैव नो बॉडी बट आई हैव डिजायर। शरीर तो नहीं लेकिन इच्छा तो है ना मेरे पास। किसी को पागल कर दिया, किसी को रिजाइन करा दिया। फिर दूसरी जांच कमीशन रखी गई, उसमें भी ऐसा हुआ गड़बड़। 17 जांच कमीशनें जांच करते करते विफल हो गई। अब मुसोलिनी और मुसोलिनी की संपत्ति झील के किनारे कहाँ है? तो जिनको मुसोलिनी जैसी योग्यता है लेकिन आत्म तृप्ति नहीं है, तो डॉलर और हीरे संभालने के लिए प्रेत होके पड़े हैं। कितना बड़ा घाटा है अपने लिए औरों के लिए। और जिनको आत्म संपत्ति मिल गई वो तो अपना झोली झंडा दे देंगे, फिर भी राज का राज। महात्मा के यहाँ गुरु पूनम थी, चांदनी रात थी, रात को आ गए डकैत महाराज, दिन भर में भगत आए थे, माल बताओ। यूं बंदूक दिखाई, बोले बंदूक से डरने वाले नहीं है। माल तो ले गए समिति वाले, फल फ्रूट है और चिल्लर पड़ी, और ये मैं कुर्ता उतारता हूँ, ये लुंगी उतारता हूँ, ये लंगोट है, बोलो तो ये भी दे देवे। बोले नहीं बाबा। उनको लगा महात्मा का प्रभाव था, इधर उधर हाथ मारा, चिल्लर विल्लर हो। तब तक महाराज तो टिल्ले पे जाकर तक देना दिन फिर भी नफे में, नफे में, मजे में हो, नफे में अपना ढपली अपना राग। तो जो डकैतों का अगवा था, देखा महाराज नफे में क्या है, इधर ये पहाड़ में कुछ डाटा है क्या? बोले खोद लो, कुछ भी नहीं है, गाढ़ा बाड़ा कुछ नहीं है, गाढ़ा है तो खोल ले लो। तो बोले महाराज नफे में क्या हो? अरे बोले आए थे तो एकदम गिंडली, लंगोट भी नहीं थी, गिंडली समझो ना, सोनी ये भाई हले गिंडली वांगुर समझे वो कृपलानी। आए थे तो मारी गिंडली वजाई ना आया, सुंदर से ढकी पई है सोनी नफे में, एडो खादो से पीतो से नफे में। चिंता किस बात की? जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं दिया, नफे में। आप कुछ भी नहीं है कॉपिन के सिवा, तभी भी वो बादशाह मुसोलिनी के पास इतना है तो भी वासना नहीं मिटती। अमेरिका में क्रिसमस के दिनों में 4 अरब रुपयों की चोरी दर्ज हुई। क्रिसमस के दिनों में बिजनेस खूब होता था। 400 करोड़, 4 अरब। तो फिर कैमरा तो रखा, लेकिन ग्राहक के वेश में सिक्योरिटी वाले रख दिए, ग्राहकों बीच कोई पुलिस वाला घुस जाए। 693 उच्चकों को, चुराने वालों को उन्होंने पकड़ा। उसमें 3 लोग ऐसे थे जिनके पास पैसे की कमी, बाकी सब सक्षम थे। एक व्यक्ति को पकड़ा तो उसने कहा व्हाट यू थिंक अबाउट मी, रुबाब दिखाया। तो पकड़ने वाले ने अपना बिल्ला दिखाया। एसपी पुलिस से भी बड़ा होता है इसमें। तो उसने अपना बिल्ला दिखाया, चोरी करने वाले ने, कमिश्नर हूं। एक बड़ी सुंदरी थी, प्रसिद्ध नर्तकी थी, उसने गाउन चुराया और सिक्योरिटी टाइट वालों ने पकड़ा।
फिर पता चला कि व्हाइट हाउस में डांस करने जाने वाली है। तो ये जरूरी नहीं कि गरीब आदमी चोरी करते हैं। हृदय की दरिद्रता तो सबके पास है। शादी में से भी कुछ चुरा के ले आते, फ्लाइट में से भी कुछ चुरा लेते। अरे यहाँ प्रसाद में भी एक प्रसाद लिया तो दूसरा थोड़ा चुरा लेते हैं, ऐसे भी लोग हैं। तो रामायण में आता है दरिद्र सम दुख जग नाही, संत मिलन सम सुख जग नाही। दरिद्रता के समान दुख नहीं है। ये भाव की दरिद्रता, ज्ञान की दरिद्रता, वस्तु की दरिद्रता कुछ भी नहीं है। लंगोट है तो भी मौज है, लेकिन अंतर सूझबूझ की दरिद्रता वो सत्संग से ही मिटती, डॉलरों से नहीं मिटती। अगर डॉलरों से, रुपयों से दरिद्रता मिटती तो 4 अरब की चोरी क्रिसमस के दिनों में क्यों होती? और पुलिस और कैमरा है फिर भी होती चोरी। अब दूर मत जाओ, दिल्ली के ताल कटोरे में बड़ा स्विमिंग पूल है, 200-500 करोड़ की चीज है। मुझे तैरने का शौक था, खबर पड़ गई किसी भक्त ने वीवीआईपी पास बना दिया। मुझे नहाने जाना है तो मैं सेवक को बोलूं तो आधा पौना 1 घंटे में फोन आएगा, ऑल इज क्लियर, बापू जी वेलकम। सारा साफ सफाई वो सब हो जाता, सन्नाटा हो जाता। तो मैं नियम का पालना मानता हूं। तो शावर लेके बाद में जंप मारना चाहिए। बाथरूम में एक बार स्नान करके और बाथरूम में जाए तो कहीं कोई नल नहीं, कहीं शावर नहीं, कहीं पानी नहीं। मैं क्या 40 बाथरूम ये सब? बोले बाबा चोरी हो जाता। मैं क्या इतने सिक्योरिटी वाले चोरी कैसे होते? बोले मिनिस्टर के चोरी ले जाते, मिनिस्टर उठा के निकाल के जाते। अब उनको नल निकालने से क्या मिलता है? लेकिन हृदय की दरिद्रता है ना। दरिद्र सम दुख जग नाही, संत मिलन सम सुख जग नाही। सबसे ऊंचा शरीर कौन सा है? सबसे पवित्र और महान शरीर कौन सा है? रामचरितमानस में आया, उत्तरकांड में। काकभूषण से गरुड़ जी पूछते हैं, सबते दुर्लभ कौन शरीरा? देवता, यक्ष, गंधर्व बड़े प्रभावशाली होते। बोले नहीं, नर तन सम नहीं कौन हूं देहा, जीव चराचर जाचत तेहि। नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विज्ञान भक्ति शुभ देनी। ज्ञान विज्ञान और भक्ति देने वाला मनुष्य शरीर है। देवता, यक्ष, गंधर्व भोग शरीर है और ये भगवत प्राप्ति के काबिल है। इसलिए मनुष्य शरीर सबसे उत्तम है, वहां तुम हो। जो सबसे उत्तम शरीर है वहां तुम हो। जो सबसे उत्तम ज्ञान है बदरासी, वहां तुम हो। बोले सबसे बड़ा दुख क्या है? नहीं, दरिद्रता सम दुख जग माही। सबसे भारी सुख क्या है? संत मिलन सम सुख जग नाही। बोले संत और असंत को हम कैसे पहचाने? संत असंत को, संत असंत मरम तुम जानहु, तिन कर सहज स्वभाव बखानो। पर उपकार वचन मन काया, दूसरे का भलाई चाहे वचन से, मन से, काया से। संत सहज स्वभाव खगराया। संत का ये सहज स्वभाव है, तन से, मन से, वचन से दूसरों का मंगल ही मंगल करे। वो न चाहे तो भी मंगल करे। अब तुम नहीं चाहते तो ये कथा सुना रहे हम। तुमको क्या पता कौन सी कथा से हमारा क्या फायदा होगा, लेकिन हम जानते हैं वही सुना रहे। जो तुम समझ सकते हो, जिससे तुम्हारा बड़ा फायदा हो, वही कर रहे। परोपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। संत का सहज स्वभाव है, लेकिन असंत का, संत सहाय दुख पर हित लागी। दूसरों के हित के लिए स्वयं दुख सह लेंगे। रात को 12:30 बजे से लेकर सुबह तक हम जगे थे। लोग भीग तो नहीं रहे और वाटिका में फलानी जगह पर किसी को भेज दो, फलाने को जगाओ, फलाने को ये करो। मैं कुटिया में बैठे बैठे यहाँ की व्यवस्था के बारे में, कौन जगह है, संचालक कौन सो रहा है, कौन जग रहा है,
बेचारे बाहर से अतिथि आए हैं, पंडाल वाले को तो वो बना दिया, लेकिन वो पानी छूता है तो अब व्यवस्था का। तो तुमने थोड़ी बोला था कि बाबा तुम जगो और लग जाओ और ये करो, नहीं। तो अपने को कष्ट में डाल के भी दूसरे का कष्ट हरने का स्वभाव होता है संत का। परोपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। परोपकार में उनका मन वचन कर्म होते हैं, ये संत की पहचान है। संत सहाय दुख पर हित लागी, दूसरे के हित में लग के दुख सह लेते। अब 2 रोटी खानी, इतना सारा झमेले, लेकिन कोई जरूरत है क्या 74 साल में? आज इधर कल उधर, ये वो सब क्यों सह रहे? कितना बड़ा झमेला है। गायों का क्या हुआ, घी का क्या हुआ, इसका क्या हुआ, प्रसाद में क्या बचा है, ये मेरे को सब नॉलेज है। आज वो चरपरे मंगाए तो उसमें क्या, बोले ऐसे डाल, नहीं बोले अमचूर नुकसान करता है, आप भी अमचूर मत खाओ। और भोजन बनाने में जो छोंक लगाते हैं, तो छोंक लगाते तो तेल तप करो 200-300 डिग्री पर, वो भी हानिकारक हो जाता है, और छोंक की चीज का भी विटामिन नाश हो जाता है। तो मैं तो अपने भलाई के लिए नहीं, आपकी भलाई के लिए शास्त्र की बात आपको बताता हूँ। तुम मानोगे नहीं, लेकिन मैं बताए बिना नहीं रहूंगा। छोंक लगाने की गंदी आदत छोड़ दो। छोंक लगाओ तो पानी डाल के, जैसा तेल डालते उसे दुगना तिगना पानी डालो। छोंक समझी दो ना। हाँ, 0 साड़े विदो और साड़े विधि, सब सड़ी हुआ पूछा तो खाई तू। एसिडिटी हो गई है। अब एसिडिटी हो गई तो क्या करते हैं? 17 रुपए किलो मिट्टी सोडा, 55 रुपए किलो नींबू के फूल, दोनों मिला दो तो 72 रुपए में 2 किलो बन गया। तो 36 रुपए 1 किलो पड़ा इनो, 36 रुपए किलो। वो पैकिंग थोड़ा रंग वो सेक्रिन भी डालते हैं। 36 का 40-50 रुपए मान लो। 50 रुपए किलो का इनो भारत में 1200 रुपए किलो बिकता है। 5 ग्राम 6 रुपए का, और कमजोर करता है हाथों को। ऐसे तो तुलसी होम्योपैथी गोली एक खा लो दो तो एसिडिटी गायब, 1 पैसे की 3 गोली, और याद शक्ति बढ़ेगी। चूर्ण डाल के खाना, लेकिन इनो लेते लोग। तो जिसको कमाना है वो इनो वाला फार्मूला तो मैंने बता दिया, और हिंदुस्तानी नकल करने में होशियार है। अब इनो नाम रखो अथवा आंवला इनो रखो तो बस उसका रजिस्ट्रेशन उसके पास, तुम्हारे पास। आंवले का थोड़ा पाउडर डाल दो, आंवला इनो। तुम क्या कमाना जानो? 17 ऐं 55 72 2 किलो माल थे। 36 रुपए किलो 12 सेविका में 36 या 1200 तुम भी ना करो कंदोंगे भाई। कृपलानी भी नहीं कर सकता, वो करता यूरोप की कंपनी है। अच्छा, तो असंत का क्या स्वभाव है? बस ऐसे ही नोचे दूसरे को। संत सहाय दुख पर हित लागी, पर दुख हेतु असंत अभागी। दूसरों का शोषण करने में कुशल वो असंत अभागे। बोले कवन पुण्य श्रुति विदित विशाला, सबसे बड़ा धर्म क्या है? यज्ञ धर्म है, तीर्थ धर्म है, पुण्य धर्म है, जप धर्म है। सबसे बड़ा धर्म क्या है? बोले अहिंसा परमो धर्म। मन से, वचन से, कर्म से किसको चुभने वाला वो वचन नहीं कहो, चुभाओ मत। वाणी ऐसी बोलिए मनवा शीतल हो। बहू है तो सासू को चुभने वाला वचन नहीं बोलना, सासू है तो बहू को चुभने वाला नहीं बोलना कि हाँ सुंजन मैटन छाड़नू फलानू। जो हुआ उनका वचन चुभेगा तो
तुम्हारे लिए सासू श्रद्धा कम हो जाएगी उसके। हाँ, चुभाणा वाला वचन सा कोई माल को नहीं दो, पर जेको तुमजी सेवा थींदी उन में भी थोड़ो जीरो थींदो। छा ॾिनो सुञनि ईअं कयो, ॾेई छॾियो वारा नंढे लाणे ॾेखारियो त ख़बर पई हू वठी ईंदो काई कारी कंजरी, तंहिंखां त सुठी आहे वीचारी। सम्झो पिया? तो कवन पुण्य श्रुति विदित विशाला, परम धर्म श्रुति ने क्या कहा है? बोले अहिंसा परमो धर्म, तन से मन से वचन से किसी को दुख न दो, ये अहिंसा परम धर्म है। तन से मन से वचन से दूसरे के दुख हारो, ये परम धर्म है। बापू जी कर रहे हैं परम धर्म। बोले मानसिक रोग क्या है? ये कौन पूछ रहे? पक्षियों के राजा भगवान नारायण के गरुड़ जी। मानस रोग काहू समझाई, बोले मोह सकल व्याधि न कर मूला, मोह सभी व्याधियों का मूल है। मोह किसको बोलते हैं? उल्टे ज्ञान को, जो आप हैं उसको आप जानते नहीं है, और हाड़ मांस के शरीर को आप नहीं मानते। जो छूट जाने वाली चीजें उसको मेरा मानते हैं, इसी से सारी व्याधियां और चिंताएं आती हैं, बीमारियां, टेंशन, तनाव, शारीरिक टेंशन, मानसिक और बौद्धिक टेंशन। एलोपैथी में इसका सही इलाज ही नहीं है। नींद की गोलियां देंगे, पड़े रहो मूर्छित, अथवा पेन किलर देंगे, बदमाशी का नाम है। पेन किल नहीं होता है, पेन की खबर देने वाली कोशिकाएं किल होती है, बाकी की जो बची रहती फिर से पेन करती है। लेकिन सत्संग में जाओ तो शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक टेंशन दूर हो जाता है, मोह भी दूर हो जाता है। तो सत्संग से जो फायदा होता है, भगवान नाम जप से जो फायदा होता है, उस फायदे में 4 चांद लगाने का पैकेज मैंने ढूंढ निकाला। सारस्वती मंत्र, विद्वान बुद्धिमान बनेंगे हमारे साधकों के बच्चे। और दूसरा पैकेज खोज निकाला कि भगवान का ज्ञान। तो शास्त्र उपनिषद कहाँ कहाँ ढूंढते फिरोगे, जिनको मैंने खोज के जितना निकाल सका वो निकाला। और नारायण स्तुति पुस्तक, इतना सा पुस्तक, इसमें भगवान कैसे है, क्या है, भगवान का ज्ञान भरा है। कृष्ण भगवान, राम भगवान, शिव भगवान, जिससे पैदा होते उस भगवान का, जो तुम्हारा अंतरात्मा है, उसका एड्रेस है पूरा। इसको पढ़ते गए तो उसी भगवान में मन लगता जाएगा। एक तो नारायण स्तुति इस गुरु पूनम की भेंट समझ लो, और दूसरा ईश्वर की और जीवन विकास, इन 3 पुस्तकों को इस गुरु पूनम से अगली गुरु पूनम तक ये कोर्स, जैसे स्कूल वाले अब कॉलेज में पहुंचे, इससे बहुत सूझबूझ बढ़ जाएगी। और थोड़ा ही ध्यान भजन कई गुना लाभ कर देगा। और मुझे इस बात की बड़ी खुशी, बड़ा संतोष है, बड़ी तसल्ली है कि औरों के जो गुरु हैं सब अच्छे हैं, औरों के जो चेले हैं सब अच्छे हैं, ठीक है। हम किसी की क्रिटिसाइज नहीं करते। सुना है क्या किसी धर्म की, किसी मजहब की, किसी की नहीं। लेकिन मेरे साधक कोई 12 साल से कुछ भी करता है, यज्ञ करता है, नमाज पढ़ता है, चर्च जाता है, भले जाए, लेकिन मेरा साधक 12 सप्ताह में उन लोगों से आगे निकल जाता है। ये बात पक्की है। खुशी में, समझ में, ज्ञान में, मस्ती में हल्प न लग, सहन शक्ति में हल तो 12। इस बात की मुझे बड़ी प्रसन्नता है। तो कोई 12-12 साल तीर्थ यात्री करे छक्का लगे। मैं घर में था तो सभी कोई न कोई अपने से आगे वाले से मित्रता करते। तो हरगोविंद पंजाबी था एक भक्त, तो मैंने उसको मित्र बना दिया। वो मेरे से पुराना था, सीनियर था। हाँ, जब शादी हुई तो बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं। मैं क्या होगा, पिक्चर
दिखाऊंगा शांति। अब पिक्चर के बहाने वो तैयार तो हो गई, लेकिन मैं सत्संग में चला गया तो हरगोविंद पंजाबी को बोला तुम्हारी पत्नी को बोलो ना उससे दोस्ती करे जरा। उसकी पत्नी का संग पाके ये तुम्हारी जो माता जी है ना नारायण की माँ भक्तानी बन गई। तो मेरे को तो फायदा मिला सीनियर का, लेकिन वो सीनियर मेरे से बहुत जूना था। लेकिन मैं गुरु जी के पास गया तो 40 दिन में काम बना गया, तो वो सीनियर आके मेरे सामने बैठता था सत्संग सुनने को। मैं उसको बोलता गुरु जी बोले गुरु तो गुड़ रह गया, चेला शक्कर हो गया। हमारा बड़ा काम था। मैं घर छोड़ के साधुओं को खोदते खोदते कोई महापुरुष मिल जाए मुझे ईश्वर प्राप्ति कराए, तो एक एक महापुरुष को तो लाखों महापुरुष है भारत में, तो 60 लाख लोग हैं, तो कहाँ कहाँ जाऊंगा। तो बोले अयोध्या में हजारों साधु हैं होलसेल में। आंटी समझ रही है? तो हजारों साधुओं से मिलने में भी 1000 में से 2-2 साधु को मिलो तो भी 6 महीना चाहिए, 12 महीना। सबसे चुनिंदे 4 साधु, उन 4 में भी एक और 98 साल के दूध पी रहे थे, बड़े महापुरुष हैं। उनके पास गया तो उन्होंने क्या चाहिए बच्चा? मैं क्या कुछ नहीं, ईश्वर ही चाहिए। बड़े खुश हुए और उन्होंने बताया 12 साल नाभि पर जप करो, 12 साल स्वाधिष्ठान पर, 12 साल इधर, 12 साल पर यहाँ जप करो, बेटा ईश्वर मिलेगा। मैं क्या अच्छा महाराज मैं जाता हूँ। मैं खिसक गया और 40 दिन में तुम्हें काम बना के आया। फिर जब मेरा वहां जाना हुआ तो उस महाराज को पता ही नहीं था कि ये है साधक। आशाराम महाराज आप तो बहुत भाई, आप तो हमको मदद कर सकते। वही बोले मेरे को आपका तो बड़ा नाम है, आप तो मेरे को बड़ा सहयोग कर सकते। 98 साल के बाबा जिनका मैं चेला बनने जा रहा था, तो मेरे को तो 40 दिन में वो मिल गया कि वही चेला बनने को तैयार हो गया। तो मेरी आदत ईश्वर प्राप्ति में भी फास्ट की आदत। ईश्वर नहीं मिल रहे थे तो मैं कभी कभी ईश्वर से फंगा लेता। अभी तुम तड़फाते हो, लेकिन एक बार मिलो तो मैं तुमको सब्जी से भी ज्यादा सस्ता कर दूंगा। ले भाई 10 रुपया नहीं किलो, 5 नहीं 500, बपोरे के 3 नहीं 500, सांझ पड़ी के 2 नहीं 500 रुपया नहीं 500 ले जा, रुपया में किलो ले जा। यहाँ तो रुपया भी नहीं 5 भी नहीं, फ्री में ऊपर से टॉफी भी ले जा यार, भगवान को ले जा। ऐसा सस्ता बना दिया, रिक्शा ले जा, प्रसादी भी ले जा, और प्रॉब्लम है उसको भी सोल्व करा के जा। इतना सस्ता कर दिया भगवान को। इसमें आप सहमत है कि नहीं? और भगवान भी राजी है, क्योंकि कल युग में भगवान के ग्राहक ही नहीं है। ऐसा चाहिए ऐसा चाहिए, बुद्धू हैं लोग, मिटने वाली चीज पाकर तबाह हो रहे हैं। अमिट के ग्राहक ही नहीं है। तो मैंने शुरू कर दिया विभाग। कॉलेज में 500 सीटें हैं और फार्म आते 5000, तो सिलेक्शन करोगे, लेकिन 500 सीटों में फार्म आते 200, तो क्या करोगे भाई? भर्ती करो, कॉलेज चलाना है। ऐसा है कल युग। जो कल नहीं आए थे वे हाथों पर करो। हाथ हिलाओ तो ठीक। जो कल आए थे आज नहीं आए हैं वे हाथों पर करो। ये खुशी कहां से आई? ज्ञान से आई। खुशी कहां से आई? ज्ञान से आई। समझ कहां से आई? ज्ञान से। वही ज्ञान स्वरूप आत्मा है, आनंद स्वरूप आत्मा है। दूर नहीं, दुर्लभ नहीं, परे नहीं, पराया नहीं। आप गुरु पूनम के निमित्त जो आए हैं